कि भाइयों पूर्णिया का ये हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। बाहर तालियां भाइयों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार को लेकर के, चाहे पूर्णिया में बन रहे हवाई अड्डे को लेकर के, आज जेडीयू के तरफ से सतर्कता जागरूकता अभियान रथ यात्रा निकाला गया था, जिसमें भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ललन सिंह ने गांधी मैदान में पहुंचकर गांधी प्रतिमा के नीचे अपना भाषण दिया। 8 मिनट के भाषण में ललन सिंह ने जो है भाजपा पर बड़ा हमला किया है, सुशील मोदी पर भी बड़ा हमला किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के विधान पार्षद संजय गांधी जी, संजय सिंह जी, ललन सराफ जी, पार्टी के पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंदर जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण और इस यात्रा में शामिल आप सभी साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप सबों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, इसलिए आप सबका अभिनंदन करते हैं। अब साथियों, एक बात सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम लोगों ने क्यों किया ये बात। आप सबको मालूम है कि देश में आज जो समस्या है, जो मूल समस्या है इस देश की, महंगाई है। महंगाई कहाँ चरम पर पहुंच चुका है। अनाज का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ गया, हर चीज का खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्वीकृत पद हैं केंद्र सरकार के, सरकारी सेवाओं के, उन पदों को भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और घटाया जा रहा है। और दिया किसको जा रहा है? आउटसोर्स करके इस देश के पूंजीपतियों के हवाले सारी नौकरियां उनके हवाले की जा रही है। जुमलेबाजी का काम किया। उनको याद है कि इस वादा के बाद प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2014 में कि प्रत्येक परिवार के घर में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। 15 रुपया भी आज तक नहीं पहुंचे। तो और उसके बाद 2014 के चुनाव के बाद इस देश के जो गृह मंत्री हैं, वो गृह मंत्री से एक टीवी के इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये सब वादा किया था चुनाव में 2014 में, क्यों नहीं पूरा हो रहा है? गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के टाइम में ये सब जुमला बोला जाता है। अब भाई, आप इस देश का जो शासक है वो कहता है कि हम जुमलेबाजी करते हैं, इसको स्वीकार करता है। अब आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। तो एक तरफ तो जो मूल समस्याएं हैं इस देश की, महंगाई, बेरोजगारी, रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, देश की जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है प्रतिदिन, उस पर चर्चा देश की जनता का ध्यान नहीं जाए, उस पर देश की जनता चर्चा नहीं करे। इसलिए ध्यान बटाने के लिए पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में भी अभी आए थे 23 तारीख को। क्या कहा उन्होंने कहा 23 तारीख को कि भाइयों पूर्णिया का ये हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। बाहर तालियां भाइयों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। यही उनका ऑडियो है। कहाँ बन गया भाई? हमने एक सवाल पूछा उनसे कि भाई पूर्णिया का हवाई अड्डा पर आप ताली बजवा रहे थे, तो पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना, कहाँ बना? उसके बाद उनके पार्टी के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं, एक तो नित्यानंद राय जी का बयान देखिए,
कह रहे हैं कि वहां जमीन अधिग्रहण का समस्या है, इसलिए हवाई अड्डा नहीं बना। एक तो पटना के हैं रविशंकर जी, आजकल बेचारे बेरोजगार हैं। जो नौकरी कुछ था वो नौकरी भी उनका छिना गया, तो वो नौकरी छिना गया, बेरोजगार है। दिल्ली से पटना चले आते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ फिर रोजगार मिल जाए, लेकिन मिलने उलने वाला उनको है नहीं। लेकिन उनका भी हमने बाइट देखा, उन्होंने कहा कि ललन सिंह जी होमवर्क नहीं करते हैं। अरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, आप बड़ा भारी वकील हैं, बेरोजगारी में हैं, तो टाइम ज्यादा है आपके पास, आप तो कम से कम होमवर्क करिए। आप तो ये बताइए कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। आपके गृह मंत्री जी ने क्यों कहा कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बनकर तैयार है। आपके गृह मंत्री जी जुमलेबाज हैं कि नहीं हैं, ये बताइए ना। और अगर जुमलेबाज हैं तो आपको एक बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक बिहार के सपूत के रूप में ताल ठोक के कहना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं। इसके बदले आप क्या करें, वो उनको आर्मी का, वो सेना का हवाई अड्डा है, उसमें बहुत तरह की गोपनीयता है। ये सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, हमने तो सीधा सवाल पूछा था जिसका सीधा जवाब है। हमने सीधा सवाल पूछा, पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना, बना तो कब बना, और अगर नहीं बना तो आपके गृह मंत्री जुमलेबाज हैं कि नहीं है। तो उसका सीधा जवाब दीजिए, बना कि नहीं बना। लेकिन खैर, उनकी रोजगार है, उनका रोजगार है, रोजगार की तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे बिहार में घूम घूम के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेंगे, पूरे बिहार में घूम घूम के धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे। मूल समस्या जो महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपए का मूल्यन, ये सब पर चर्चा नहीं होने देंगे। और हम लोगों का दायित्व है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि एक तरफ हम इनके किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को, धार्मिक उन्माद के खिलाफ जो इनका प्रयास फैलाने का जो इनका प्रयास है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसके साथ साथ जो आज की मूल समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उसको जनता के सामने रखेंगे और उस पर जनता में उस पर विवाद विचार कराने का और जनता में उस पर डिबेट कराने का हम प्रयास करेंगे। यह हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आज दायित्व है। इसलिए आज की तारीख में हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से, जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की थी, वहां से हम लोगों ने यात्रा शुरू की और गांधी जी बापू के चरणों में हम लोगों ने कहा, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और उनकी सोच थी कि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का बराबर हक है इस देश पर। उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने इस यात्रा को समाप्त किया है। तो इसलिए साथियों, हम बिहार भर के, आज बिहार के प्रत्येक प्रखंड में यह यात्रा हो रही है और आने वाले समय में भी हम और कार्यक्रम तय करेंगे और इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे, देश की समस्याएं जो है उसको उजागर करेंगे और इनका भंडाफोड़ करेंगे। तो आज पुनः हम सभी साथियों को, आप सभी साथियों को और पूरे प्रदेश के अंदर जिन साथियों ने भी आज इस यात्रा में भाग लिया, सबों को हम अपनी तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जिला यूनिट को बधाई देते हैं, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बधाई देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।